हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्लास 7 का पार्ट 3 की एक्सरसाइज, यानी कि हम पार्ट 3 की इसकी एक्सरसाइज हम नहीं कर पाए थे। ये देखेंगे क्या कह रहा है। इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो बर्फ में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा है प्रबल अम्ल? नाइट्रिक अम्ल जो है वो हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है। अब हम यहाँ पे दिए गए हैं, लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है। इनमें से कौन सूचक इंडिकेट नहीं है? कौन सूचक इंडिकेट नहीं होता है? तो एंड एसिड जो है वो हमारा इंडिकेट नहीं करता है। अब हमारे फिल इन दी ब्लैंक दिए हैं, देखेंगे क्या है। तत्व केवल एक ही प्रकार के से बना होता है, तो काय से बना होता है? एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है। कम से कम दो तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं, यानी इसमें क्या आएगा? 2। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान होता है, कितना होता है? नगण्य होता है। ठीक है। जल की 3 अवस्थाएं लिखनी है। क्या लिखनी है? ठोस, द्रव और गैस। अम्ल लीने लिटमस को कर देता है, कैसा कर देता है? लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा खनिज बनाते हैं। अब हमें इसमें सही गलत दिए, देखेंगे सही गलत क्या है। पहला क्या दिया है? पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो ये सही है कि जो ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस होते हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। हाँ, तत्व अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजन बल होता है, नहीं, असंजन बल कहलाता है। तो ये हमारा रॉन्ग यानी कि गलत है। अणुओं के मध्य रिक्त स्थानों को अंतराव अवकाश कहते हैं। हाँ, ये क्या है? नहीं, गलत है, क्योंकि हम परमाणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उन्हें अंतराव अवकाश कहते हैं। चांदी का जो लैटिन नेम होता है वो अर्जेंटम होता है, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की परमाणु रक्तता 2 है, तो ये हमारा क्या? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हीलियम का होता है 2, तो ये क्या है? गलत है। तो हाइड्रोजन की परमाणु रक्तता 2 है नहीं, तो इसका आंसर क्या है? गलत। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि रासायनिक क्रियाओं में कई परमाणु जुड़ जाते हैं। आपको यहाँ पे सही जो ऑप्शन दिए हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना है और गलत को नहीं लिखना। तो पहला दिया अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सिरके में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो ये गलत है, नहीं, सिरके में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। फिनोल्फ्थालीन का रंग क्षारीय में गुलाबी हो जाता है, तो ये सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, तो ये भी सही है कि साबुन में क्षारीय गुण होता है, चिकना होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, नहीं, ये हमारा एक अम्ल है, तो ये क्या हमारा? गलत है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, तो ये भी सही है कि साबुन को हम कास्टिक सोडा से बना सकते हैं। तो ये थे हमारे सही गलत थे फिल इन द ब्लैंक्स। और अब हमें यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए, तो आपने कुछ संकेत तो लिखे हैं। अब हमें यहाँ पे सूत्र दिए हैं कि निम्नलिखित को क्रिया से क्या बनता है, तो देखेंगे का NaOH प्लस HCl करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और प्लस वाटर भी मिलेगा H2O। फिर दिया Na प्लस Cl, तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें? NaCl। तो ये 2 सूत्र दिए थे, ये हमारी थी एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कह रहा है, यानी कि पार्ट 4 हमारा क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर का क्या है? हमारा नेम है। 3 हेडिंग इसमें दी गई है। कौन कौन सी दी गई हैं? भौतिक परिवर्तन, उदाहरण एवं उपयोग, रासायनिक परिवर्तन, उदाहरण एवं उपयोग और क्रिस्टलीकरण। तो अब हम इसको रीड करेंगे।
दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए माँ आपसे शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही का बनना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड किस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहला हमारा क्या दिया है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये हम देखेंगे। आइए दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ भौतिक परिवर्तनों के कारक परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात की स्थिति को जानें। ठीक है, तो पहला हमारा क्या दिया है? मोम क्या है? ऊष्मा यानी कि इसमें क्या परिवर्तन होता है? ये ठोस होता है, जब हम इसको जला देते हैं तो ये द्रव में बदल जाता है। जल को फ्रीज करते हैं तो ये ठंडा करने पे क्या हो जाता है? ठोस बन जाता है। तो द्रव और ठोस। नमक आद्यतः पहले ठोस होता है और फिर वो द्रव में चेंज हो जाता है। ओस की बूंद, सूर्य का प्रकाश, द्रव, वाष्प। ठीक है, द्रव बनता है फिर उससे वाष्प बन जाता है। नेफ्थलीन बॉल खुले में रखने पर क्या होता है? ठोस, और फिर वो वाष्प बन जाता है। क्रोमैटिक चश्मा यानी कि वो धूप के लिए रंगहीन और रंगीन हो जाता है। तो ये थे हमारे भौतिक रासायनिक की कुछ चीज़ें। उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ और भौतिक परिवर्तन को आपने मित्रों, अभिभावकों एवं शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। बाकी आपको अपने मन से लिखना है। अब यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप वन दी गई है। क्या है देखेंगे क्रियाकलाप वन में। 2 चम्मच नमक लें, एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर उसमें नमक को घोलें। ठीक है, अब इस घोल को तब तक गर्म करें जब तक सारा पानी क्या ना हो जाए? वाष्प में ना बदल जाए। क्या दिखाई देता है? अंत में क्या दिखाई देता है देखेंगे। बीकर की जो तली रहती है, नीचे जो हिस्सा होता है उसमें सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है, वह पदार्थ नमक है। अब इसी प्रकार एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस टुकड़ा लेकर चित्र की भांति पिघलाएं। तो ठोस मोम द्रव में बदल जाती है। जो ठोस पदार्थ थी मोम की वो किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। अब प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर रखा रहने दें। हम देखते हैं कि मोम पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? आपने देखा इन सभी परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बना तथा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तनकारी कारक को हटा लेने के बाद वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। अतः भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। अब दिया है रासायनिक परिवर्तन। देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, इसके भी कुछ हमें दिए गए हैं और फिर क्रियाकलाप दी गई है। क्रमशः पहला दिया कागज ज्वाला से संपर्क यानी जब हमने उसको जलाया तो वो सफ़ेद से काला हो गया। चीनी गर्म की सफ़ेद से कैसे हो जाती है? भूरा। चूने का ताज़ा पानी फूंक मारकर मारना यानी कि रंगीन और दूधिया। स्टार्च मंड आयोडीन विलयन सफ़ेद और नीला। हल्दी साबुन संपर्क पीला और लाल। ठीक है, तो ये थे हमारे रासायनिक परिवर्तन। अभी हमें यहाँ पे क्रियाकलाप दी गई है 2। मैग्नीशियम की पतली पट्टी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के सामने ले जाइए। यह श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगेगा। पूरा जलने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर इसमें शेष रह जाता है। क्या यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम के फीते जैसा
लगता है। जब हम मैंगनीज को जलाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, जलने लगता है और वो भूरे रंग का उसमें हमें पाउडर प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं कि वो फीते जैसा लगता है? तो नहीं, वह एक नया पदार्थ है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2 Mg O2 गिव 2 MgO। जब इस पाउडर को गर्म जल में घोल देते हैं तो पुनः एक नया रासायनिक परिवर्तन बन जाता है, जिसमें मैग्नीशियम जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बनता है। यानी कि हम जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की, इसलिए वो ऑक्सीजन और प्लस मैग्नीशियम क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना लेते हैं। यह विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? जब हम इसको चेक करते हैं तो ये लाल लिटमस से नीला कर देता है। यानी कि ये जो विलयन होता है हमारा वो कैसा होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। इसका समीकरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल गिव मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस H2O गिव MgOH का 12। आपने देखा कि उपरोक्त में परिवर्तनकारी कारक हटा लेने के बाद पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता, अतः रासायनिक परिवर्तन एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में स्थानीय परिवेश में होने वाले कुछ क्रियाकलापों को जानें। तो क्रियाकलाप थर्ड क्या दी गई है हम देखेंगे। मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो जो मोम का जो पिघलना होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जब मोम जलती है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो आपने चित्र 4.1 में देखा कि ठोस मोम गर्म करने पर पिघल जाती है तथा बर्तन में हिलने डुलने लगती है और द्रव परिवर्तित हो जाती है। पुनः ठंडा करने पर क्या कहते हैं? स्तरीय जम जाती है और ठोस में बदल जाती है। यह भौतिक परिवर्तन है। चित्र संख्या 4.3 के अनुसार जब मोमबत्ती को प्रारंभ में जलाते हैं तो जलती हुई तीली को बत्ती के निकट लाना होता है। इस बार जब मोमबत्ती ठीक से जल जाती है तो उसे बुझाने के बाद तुरंत जलाने के लिए जलती हुई तीली जब मोमबत्ती से थोड़ी दूरी पर ही रहती है तब भी मोमबत्ती जल जाती है। इस पूरे क्रियाकलाप में आप मोम के ठोस, द्रव व गैस तीनों की अवस्थाओं में परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। अब देखेंगे ठोस। खड़ी मोमबत्ती, द्रव जलती लौ के नीचे कोटरीनुमा संरचना में पिघली मोम, और गैस के टाइम पे जब बुझा देते हैं, बुझाने के बाद बत्ती से निकलती मोम वाष्प सफ़ेद धुआं। ये हमारे थे 3, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि मोम हमारी ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो वास्तव में मोमबत्ती में मोम वाष्प ही जलती है, तभी तुरंत बुझी मोमबत्ती के निकट जलती तीली की लौ को मोम वाष्प दूर से ही खींच लेती है। मोम वाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि मोम वाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन के से क्रिया करके नया पदार्थ बनाती है। मोम प्लस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। क्रियाकलाप 4 में क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चने का जल में घुलना क्या कह रहे हैं? चूने का, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन
कहलाता है। आधा बीकर पानी लीजिए, उसमें लगभग 3-4 चम्मच क्या डालें, ग्लूकोज डालकर चम्मच से हिलाएं। आप देखेंगे कि ग्लूकोज घुल गया तथा बीकर की तली ही हाथ में छूने पर ठंडी लगती है। क्यों लगती है तो देखेंगे। इसी प्रकार एक और बीकर में आधा गिलास पानी लें, उसमें 3-4 चम्मच बारीक कली चूना डालें तथा चम्मच से हिलाएं। कली चूना घुल जाता है तथा बीकर की तली को चूना पर गर्म प्रतीत होता है तो पुनः यदि आप ग्लूकोज के घोल को पूरी तरह से वाष्पित करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, किंतु कली चूने के घोल को पूर्णतः वाष्पित करने से कली चूना पुनः प्राप्त नहीं होता है। अतः ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन तथा कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ग्लूकोज प्लस जल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का शरबत, ऊर्जा का शोषण। कली चूना प्लस जल, चूने का पानी यानी कि ऊर्जा का क्षरण। क्रियाकलाप 5 में क्या दिया है, देखेंगे क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में दिया है कि फिटकरी के स्वेब यानी क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवहन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है यह अब हम देखेंगे। तो एक बीकर के आधे भाग तक जल भरें, उसमें फिटकरी घोलें। क्या करें, उसमें फिटकरी को घोलें। जब घुलना बंद हो जाए तो बीकर को गर्म करें तथा पुनः फिटकरी को और घोलें। जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद न हो जाए तो विलयन को छान लें। यह फिटकरी का संतृप्त विलयन है। चित्र अनुसार 4.5, ठीक है। एक धागे की सहायता से फिटकरी के एक छोटे इस रवे को लटकाएं, छोटे रवे को लटकाइए। 1 सप्ताह बाद छोटा रवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े रवे में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम तोड़कर फिटकरी का क्या कह रहे हैं, फिटकरी का छोटा रवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह भौतिक परिवर्तन है। एक अंकुरित चने को यानी क्या कह रहे हैं, गमले की गली मिट्टी में हल्का सा दबाएं। कुछ दिनों बाद अंकुरित चने में छोटा सा पौधा भी क्या हो जाएगा, बन जाता है। तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस पौधे से हम पुनः चूना अंकुरित चना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चित्र 4.5 यानी कि खा। क्रियाकलाप दिया है हमें 6। क्रियाकलाप 6 में क्या दिया है ये भी हम देखेंगे कि गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन सोडियम पर ठंडे जल के रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, यह टीन के डिब्बे में थोड़ा जल लेकर गर्म करें। जब हम क्या करते हैं, उबालने लगें किसको, जल को, तो लौ से हटा तुरंत ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें और उसके कर ठंडा जल चित्रानुसार डालें। क्या होता है, डिब्बा इधर उधर से चिपक जाता है, यह भौतिक परिवर्तन है। ढक्कन खोलकर अंदर से ठोक पीट कर कुछ सीमा तक डिब्बे को पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, ठीक है। तो जो डिब्बा है पहले क्या किया, उसको कस के गर्म किया, फिर उसमें ठंडा पानी डाला तो वो डिब्बा क्या हो गया, सिकुड़ गया। जहाँ से हम क्या कह रहे हैं, उसको वापस से ठोक पीट कर क्या किया, उसको डिब्बे को फिर से सही स्थिति में लाया जा सकता है। अब सोडियम का क्या कह रहे हैं, आप सोडियम का एक बहुत छोटा टुकड़ा फिल्टर पेपर पर लें। इसे चिमटी की सहायता से जल से भरें। बीकर यानी कि बीकर चित्रानुसार और में डालें। क्या होता है, अवलोकन करें। क्या
ठोक पीट कर सोडियम के टुकड़े को पुनः प्राप्त कर सकते नहीं, वह तो क्रिया के पूर्णतः घुल जाता है और नया पदार्थ बनाता है। ये रासायनिक क्रिया है। प्रथम स्थिति में वायु दाब के मिश्रण यानी कि वायु दाब के कारण डिब्बा चिपक जाता है, यानी कि उसमें वायु होती है, जैसे ही हम ठंडा पानी जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वायु कम हो जाती है तो वो सिकुड़ जाता है। जबकि दूसरी स्थिति में सोडियम जल से क्रिया करके नए पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, तो क्या करें, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है, तो पहला दिया है Na H2O, तो NaOH प्लस H2। नोट क्या है, इस क्रियाकलाप की शिक्षक की देखरेख में ही प्रयोग करें। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी गई है, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं, भौतिक परिवर्तन यानी लोहे का जो गंध होती है और चूर्ण होता है जो उससे मिश्रण बनता है, भौतिक परिवर्तन एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।